दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों फाइनली जो है वो यहाँ पे जेई का रिजल्ट आउट हो चुका है भाई, साथ में एग्ज़ाम डेट के विषय में भी जानकारी दिया गया है। दोस्तों इतना ही नहीं दोस्तों, अब टेक्नीशियन का बारी है, चूँकि एएलपी का रिज़ल्ट, आरपीएफ एसआई के रिज़ल्ट और जेई का रिज़ल्ट यहाँ पे आउट हो चुका है। ठीक है, आप देखे होंगे पेपर का जो शेड्यूल था, पहले आपका एएलपी का पेपर कंडक्ट कराया गया, फिर आपका आरपीएफ एसआई का पेपर कंडक्ट कराया गया, फिर आपका जेई का पेपर कंडक्ट कराया गया और टेक्नीशियन का इसके बाद पेपर कंडक्ट कराया गया। तो भाई अब जो रिजल्ट आपका आने वाला है वो टेक्नीशियन का है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पे जेई का सीबीटी 2 का पेपर किस डेट को कंडक्ट हो रहा है, साथ में आपका जो टेक्नीशियन का है रिजल्ट ये कब तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों सभी बातों को मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। दोस्तों यदि आप जेई सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो तो भाई, यदि आपका ब्रांच सिविल है तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस वर्कबुक किरण पब्लिकेशन का लॉन्च किया गया है, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है। और इसके अंदर आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, सभी को मिक्सअप करके यहाँ पे 14 सेट तैयार किए गए हैं। भाई आप इसे लगा लेते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर यहीं से देखने को मिलेगा। ये पुस्तक आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो भाई जो भी आप जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल होंगे उस लैंग्वेज का आप पुस्तक परचेज कर सकते हो। उसी प्रकार से यदि आपका ब्रांच जो है वो मैकेनिकल है या फिर अलाइड इंजीनियरिंग है तो इसके लिए भी प्रैक्टिस वर्कबुक लॉन्च किया गया है। ये भी लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है। इसके अंदर टोटल 13 सेट्स को कवर किए गए हैं। दोस्तों ये भी आप लगा लेते हो, यदि आपका ब्रांच मैकेनिकल है तो यकीन मानो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर यहीं से आपको देखने को मिलेगा। ये भी पुस्तक आपको जो है दोस्तों वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यदि आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है दोस्तों, तो इसके लिए भी किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस वर्कबुक है, लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कवर किए गए हैं और इस प्रकार से टोटल 15 सेट्स को यहाँ पे तैयार किए गए हैं। दोस्तों ये सभी 15 सेट्स को आप लगा लेते हो तो आपका सारा कुछ रिविजन हो जाएगा, सारा कुछ रिकॉल हो जाएगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस आप पेपर के अंदर सॉल्व करके आ पाओगे और दूसरों से आगे ऑटोमेटिकली निकल जाओगे। तो दोस्तों इसे भी आप लगा सकते हो। ये भी बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल मिल जाएगा। आप चाहो तो इसे भाई नज़दीकी बुक स्टोर से परचेस कर सकते हो या फिर आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब बात कर लेते हैं मेरे भाई, एग्ज़ाम आपका किस डेट को होने वाला है। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी आपका सभी एग्ज़ाम्स को शेड्यूल कर दिया गया है। जैसे कि आप देखोगे तो आरपीएफ का जो एग्ज़ाम है वो शेड्यूल हो चुका है 18 मार्च तक। यहाँ पे लोको पायलट का जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो आपका 20 मार्च तक शेड्यूल हो चुका है और आपका जेई का जो पेपर है उसे रीशेड्यूल यहाँ पे लिख के जो है वो चिपका दिया। ठीक है, तो देखो ऐसी स्थिति में अब आपका यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है, इसके विषय में मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। देखो दोस्तों रिजल्ट आपका अनाउंस हो चुका है और अनाउंस कब हुआ भाई, तो 5 मार्च। ठीक है, देखो 5 मार्च को आपका रिजल्ट पब्लिश हुआ। अब यहाँ पे पेपर कब तक हो सकते हैं दोस्तों, देखो जनरली रेलवे क्या करती है, जो पेपर यहाँ पे लेती है ना दोस्तों, रेलवे के अंदर क्या होता है कि ये पेपर लेने से पहले आपको 1 महीने पहले अनाउंस करती है। ठीक है, 1 मंथ विद इन 1 महीने का आपका टाइम जो है वो देती है। अभी आप देखोगे तो जो यहाँ पे लोको पायलट का पेपर था दोस्तों, ये आपका 19-20 मार्च को दिया गया। 1 महीने पहले ही दोस्तों इन्होंने 18 फरवरी को ही अनाउंस किया था। ठीक है, उसी प्रकार से आरपीएफ कांस्टेबल का देखोगे तो इनका पेपर 2 मार्च से होने वाला था। ठीक है, 2 मार्च से होने वाला था, तो इनका भी 1 महीने पहले ऑलमोस्ट जो है वो जनवरी के 28 या 29 जनवरी के आसपास जो है वो इन्होंने अनाउंस कर दिया। तो 1 महीने का टाइम देती है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में आपको जो है वो विद इन 1 मंथ आपको भी टाइम मिलेगा और आपका पेपर जो है दोस्तों वो अप्रैल के सेकेंड वीक में, ठीक है, अप्रैल के सेकेंड वीक में होने की संभावनाएं बन रही है और ये भी 10 अप्रैल के अराउंड में बन रहा है। ठीक है, अब देखोगे तो ऑलमोस्ट 1 दिन में ही आपका पेपर जो है वो समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे लेट तो लगेंगे है नहीं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये आपका पेपर 10 अप्रैल के आसपास हो जाएगा और एक दिन के अंदर ही ये सारा पेपर आपका कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन को तो सवाल नहीं उठता। ठीक है दोस्तों, जो आपके मार्क्स सिक्योर होंगे, चूँकि पेपर एक ही होगा तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा नहीं। जैसे आपका भी पेपर 1 के अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिला होगा, बट आपको जब सेकेंड सीबीटी होगा तो मे बी उसमें नॉर्मलाइजेशन ना हो, क्योंकि देखो एनटीपीसी का भी पेपर हुआ था सीबीटी 2 का।
ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं देखने को मिला था, क्योंकि जितने भी लेवल वाइज पेपर थे, लेवल 2 का, लेवल 3 का, 4 का, 5 का, तो लेवल वाइज पेपर कंडक्ट करा लिया गया और फिर नॉर्मलाइजेशन का जो झंझट था उससे बाहर निकाल लिया गया, ठीक है। उसी प्रकार से संभावनाएं हैं यहाँ पे कि आपका एक दिन में ही पेपर समाप्त हो जाए सिविल वालों का, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल वालों का और मैकेनिकल वालों का, तो फिर आपका जो नॉर्मलाइजेशन का चक्कर है उसे जो है वो बाहर निकाल लिया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन का फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा, बट जो भी आप मार्क्स सिक्योर करोगे वो आपके लिए डायरेक्टली जो है वो बेनिफिशियल साबित होगा, ठीक है। तो देखो अब इसका नोटिस कब तक आ सकता है, तो विद इन 1 मंथ पहले ही इसका नोटिस मिलता है। तो अब मान के चलो कि 10 मार्च के आसपास ये नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका पेपर जो है वो 10 अप्रैल के अराउंड में है, ठीक है। तो ये चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी देखो क्या होता है एग्जैक्टली, तो ये ऑफिशियल नोटिस के आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आप ये मान के चलो दोस्तों कि ये 10 अप्रैल के अंदर ही आपका पेपर को कंडक्ट करवा लेंगे, ठीक है। अभी टेक्नीशियन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो टेक्नीशियन के अंदर आप देखोगे तो रिजल्ट अभी देख लो, एएलपी का कब अनाउंस किया गया। एएलपी का रिजल्ट जो है वो 26 फरवरी को अनाउंस किया गया, ठीक है। ये एएलपी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपका जो आरपीएफ एसआई है दोस्तों, ये 3 मार्च को यहाँ पे आरपीएफ एसआई, ठीक है, आरपीएफ एसआई। उसके बाद आप देखोगे तो आज 5 मार्च है, 5 मार्च के अंदर आपका जो है वो कौन सा रिजल्ट आया, तो भाई जेई का आया, ठीक है। देखोगे तो यहाँ पे धड़ाधड़ जो है वो रिजल्ट पब्लिश कर रहे हैं 2-2 3-3 4-4 दिन के गैप के अंदर, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में देखते हुए दोस्तों अब टेक्नीशियन की बारी आती है। तो टेक्नीशियन के अंदर ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का जो रिजल्ट है दोस्तों, वही आपका 10 मार्च से पहले देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये प्रबल संभावनाएं हैं कि 10 मार्च से पहले आपका रिजल्ट जो है वो पब्लिश हो जाए। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स को तैयार रख लेना है, ठीक है। तो देखो ये प्रबल संभावना है कि 10 मार्च के पहले टेक्नीशियन ग्रेड 1 का और 3 का ये रिजल्ट आपको देखने को मिल जाए। बाकी दोस्तों जैसे रिजल्ट की रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल अपडेट आती है मैं आपको चैनल के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।